से हमारे जीवन में क्या होता है उसके बारे में हम थोड़ा सा हम देखेंगे। और प्रकाशित वाक्य 3 का 20वां पद निकालना। प्रकाशित वाक्य 3 का 20 कोई पढ़ना। ध्यान तो सुनेंगे। 3 का 20। देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूँगा और वह मेरे साथ। हालेलुया। दिमाग से, बुद्धि से दिल को खोलते हैं। बाकी जो दिल से जो परमेश्वर को खोलता है उसके जीवन में 3 बातें होती है। हालेलुया। इसलिए आज यीशु मसीह के लिए अगर दरवाजा खोलते हैं, यीशु मसीह आपके अंदर आएगा, तो जो आपके अंदर जो अंधकार का मतलब समस्या, परेशानी, जो अंधकार में कोई दिखाई नहीं देता है, आज जो है प्रकाशित वाक्य 3 का 20 में कि देखो मैं द्वार पर खटखटाता हूँ, जो मेरा शब्द सुन करके और द्वार खोलेगा उसके अंदर मैं आऊंगा और उसके साथ मैं भोजन करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ हमेशा रहना चाहता है। परमेश्वर का निवास स्थान मंदिर या मस्जिद या गिरजाघर नहीं है, आपके हृदय है, आपका दिल है। इसलिए प्रभु कहता है मैं दिल के दरवाजा को मैं खटखटाता हूँ, आपके अंदर रहना चाहता है। प्रभु कहता है कि मनुष्य के हाथों से बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता, मैं जो खुद अपने हाथों से बनाया है आपके अंदर रहना चाहता है। जितने भी संसार में मनुष्य हैं सबको परमेश्वर ने ही बनाया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको परमेश्वर ने बनाया। बाकी यहाँ अलग अलग सुविधा के अनुसार एक धर्म में बना दिया। बाकी परमेश्वर कोई धर्म को नहीं, सच्चाई को, क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, परमेश्वर ने कहा। इसलिए जो दिल से जो दरवाजा को खोलता है उसके जीवन में 3 बातें होती है। पहला अगर हम देखना चाहते हैं तो इफिसियों 5 का 8 निकालना। प्रथम जब दिल से हम प्रभु को स्वीकार करते हैं तो ज्योति उत्पन्न हो जाती है। हालेलुया। जो अंधकार हमारे जीवन में रहती है, समस्या रहती है, कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, जब हमारे जीवन में ज्योति आती है। 5 का 8 पढ़ना। इफिसियों 5 का 8 है। हाँ, ध्यान पूर्वक सुनेंगे। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, अब प्रभु में अब ज्योति हो। हाँ, हालेलुया। ज्योति के संतान हम जानते हैं कि ज्योति जो है अंधकार को दूर करता है। अंधकार को दूर करने के लिए अंधकार के शक्तियों से संघर्ष करने पड़ती है। इसलिए जब हम दिल से दरवाजा को खोलते हैं तो लिखा हुआ है पहले तुम अंधकार थे, कोई रास्ता अंधकार में दिखाई नहीं देता। प्रथम दिन परमेश्वर ने क्या बनाया था? हाँ, उजाला हो जाए तो उजाला हो गया। क्यों? क्योंकि उजाला के बिना, ज्योति के बिना हम कुछ भी काम नहीं कर सकते। इसलिए किसी के जीवन में जो ज्योति जो है वो शांति, आज शांति की खोज में, वो ज्योति के खोज में आज हम जंगल में, पहाड़ पर, नदी में, नाले में, हर जगह हम ईश्वर को ढूंढने के लिए चले जाते हैं। बाकी परमेश्वर कहता है कि ये अंधकार आपके अंदर है, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं। जब हम दिल से दरवाजा जब खोलेंगे, परमेश्वर हमारे जीवन में एक शांति स्थापित हो जाता है। हालेलुया। इसलिए शांति देने वाला, ज्योति देने वाला
यीशु मसीह है। जैसे जक्कई के बारे में हम लूका 19 अध्याय में देखते हैं, पढ़ेंगे नहीं। जक्कई के बारे में कितने बार जानते हैं? सब लोग जानते हैं। जक्कई एक ऐसा था, बहुत बड़ा ऑफिसर था, टैक्स लेने वाला का सरदार था, समझिए, और सब कुछ उसमें लिखा हुआ है। वो धनवान था, बाकी उसके जीवन में शांति नहीं। पैसे के लिए इधर उधर बहुत कुछ किया, भलाई किया, कर्म किया, कहीं भी कुछ किया, बाकी उसके जीवन में कोई भी ज्योति प्रकट नहीं हुआ। उसके अंदर जो गुस्सा उसके अंदर भरा हुआ था। अब जक्कई के जगह यरीहो नगर से यीशु मसीह जा रहे थे, तो सोचा कि अरे यीशु मसीह जा रहे हैं, वो तो शांति देने वाला है, वो कैसा व्यक्ति है, कभी वो देखा नहीं था। कई लोग देखने के लिए चर्च में आते हैं, क्या होता है, वो देखने के लिए उसके अंदर एक इच्छा उत्पन्न हुई, तमन्ना हुआ कि जैसे भी हो यीशु मसीह को मैं देखूंगा। वो कैसा व्यक्ति है जो अंधों को आंखें देता है, लंगड़ों को चलाता है, बीमारों को चंगा करता है, मुर्दों को जिंदा करता है। हालेलुया। कैसा व्यक्ति है, क्या छोटा है या लंबा है? वो देखने के लिए उसके अंदर एक लालसा उत्पन्न हुआ, तमन्ना हुआ। आज आपके अंदर देखने के लिए भी अगर तमन्ना है तो तमन्ना को परमेश्वर पूरा कर देगा। हालेलुया। आपके अंदर अगर लालसा है, वो लालसा को पूरा कर देगा। आपके अंदर एक मनोरथ है कि परमेश्वर एक पूरा कर देगा, पूरा कर देगा। हालेलुया। जक्कई देखने के लिए, क्योंकि यीशु मसीह जहां भी चलते थे एक भीड़ के साथ, हाँ, अब यीशु मसीह कहाँ है कोई भी पता नहीं, सब उन पर गिर पड़ता था। अब ये दौड़ करके भीड़ में ही जक्कई दौड़ते हुए गया, बाकी यीशु मसीह को देख नहीं सका। वो क्या था, कद में नाटा था, बहुत छोटा था, इसलिए यीशु मसीह को देख नहीं सका। अब वो नहीं निराश हुआ, जैसे भी हो मुझे यीशु मसीह को देखना है, देखना है। मन बना करके आया हुआ था, चाहे मुझे कुछ भी उपाय करना पड़े, चाहे कठिनाई होना पड़े या संकट होना पड़े, कुछ भी होना पड़े, मैं यीशु मसीह को देख करके ही रहूंगा। अब देखा कि यीशु मसीह इसी रास्ता से जा रहे हैं, तो एक गुलर का पेड़ है, दौड़ करके सब लोग देखे कि सब लोग देखेंगे और मजाक उड़ाएंगे कि ऑफिसर साहब पेड़ पर चढ़ रहे हैं, इसलिए चुपके से जा करके और गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया। और वो मन में सोचा कि मैं यीशु मसीह को देख लूंगा और यीशु मसीह मुझे देखेगा। हालेलुया। वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है, सर्वव्यापी परमेश्वर है। आपके मन में क्या हो रहा है वो जानता है। हालेलुया। वो परमेश्वर पहले ही उसे देख लिया था। आज हमारा शरीर को नहीं देखता है, क्योंकि पहला सामुएल में लिखा हुआ है 17 अध्याय में कि मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, बाकी परमेश्वर का ज्ञान मन उसको मन को देखता है। हालेलुया। उसको मन को देखा। जक्कई छिप करके देखने के लिए कह रहा था कि मैं देख लूंगा, बाकी यीशु मसीह नहीं देखेगा। उसे मालूम नहीं था वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है, वो सब कुछ आपके विचार को दूर से ही समझने वाला है। दौड़ करके वो चढ़ गया, छिपा हुआ है, बाकी यीशु मसीह वहां ठहर गया। समझिए। हालेलुया। आप जिसके खोज में हैं, अगर नहीं मिलते हैं, बाकी आपके अंदर लालसा है। कई लोग सुनते हैं कि वो इस संडे गए, कुछ हुआ नहीं, छोड़ो, न जाएंगे, बाकी वो निराश नहीं हुआ। जैसे भी वो नहीं देखा, बाकी मैं देखने के लिए मैं गुलर के पेड़ पर मैं चढ़ूंगा, वहां चढ़ गया और छिप करके यीशु मसीह को देख रहा, बाकी यीशु मसीह वहां ठहर गए और कहा, हे जक्कई झट उतरा, क्योंकि तेरे घर में आज ठहरना अवश्य है। हालेलुया। अब तो वो अचंभा किया, अरे मेरा नाम कैसे जान लिया, मैंने जो कर्म किया, जो बुरे बुरे कर्म करके जो पैसे इकट्ठा किया है, सदा करके इकट्ठा किया, ये तो सब कुछ जानता होगा। आपको कितने नाम है वो परमेश्वर को पता है। हालेलुया। वो सर्वज्ञानी परमेश्वर है, जो ज्योति के पास आते हैं
वो अंधकार में नहीं रहेगा। इसलिए उसके जीवन में वहां पर वो ठहर करके दृष्टि यीशु मसीह जक्कई के ऊपर डाला। हे जक्कई झट उतरा। जिसके ऊपर परमेश्वर का दृष्टि चले जाता है उसका जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। चाहे कुछ भी हो जाए जीवन बदल जाएगा। जिसके ऊपर परमेश्वर का दृष्टि है तो मरने के लिए भी तैयार हो जाएगा परमेश्वर के लिए। अब उसके अंदर एक है तुम्हारी एक आनंद से, उसमें लिखा हुआ है आनंद से मेरे घर में अगर मान लेते हैं जो मोदी यहाँ एक बार आए थे, जाते हैं ना, तो कई लोग जो कह रहे थे कि मेरा नाम लेगा। अगर किसी का नाम ले लेता है तो कितना आनंद खुशी, अरे कोई का नाम नहीं लिया, मेरा नाम लिया। प्रधानमंत्री हमारे देश के जो है मोदी जी आए हुए थे। अब वो सारे संसार को, सारे ब्रह्मांड को बनाने वाला परमेश्वर जो जक्कई को केवल दृष्टि डाला, जिसके ऊपर परमेश्वर का दृष्टि चला जाएगा उसका जीवन बदल जाएगा। वो अंधकार उसके सामने टिक नहीं पाएगा। जब लाइट आ जाएगी तो अंधकार तुरंत गायब हो जाती है, वो थोड़ा सा भी टिक नहीं पाएगा। उसी प्रकार परमेश्वर का ज्योति उसके ऊपर आया और उसका जीवन मेरे घर में आनंद से आगे ले चल रहा है। तो आस पड़ोस के गांव लोगों को क्या करना शुरू किया, वो तो पापी के घर में परमेश्वर जा रहा है, क्योंकि जानते हैं कि ये बहुत गलत काम करने वाला है, बहुत गरीब लोगों को सताने वाला था, किसी को छोड़ने वाला नहीं था। सब लोग कहा कि पवित्र परमेश्वर ये पापी के घर में जा रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह इस संसार में पापियों को उद्धार करने के लिए आया है। हालेलुया। धर्मी लोगों के लिए नहीं आया, पापियों लोगों के लिए आया। इस संसार में कौन ऐसा व्यक्ति है जो पाप नहीं किया हो? जन्म से, विचार से, है ना, कर्म से सब लोग पापी हैं। कोई भी परमेश्वर के सामने नहीं कर सकता है कि मैंने झूठ नहीं बोला, मैंने छल कपट नहीं किया, मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, हमारे अंदर कोई कपट नहीं है, पाप नहीं है। कोई भी संसार में कह दे, कोई वैसा निष्पाप नहीं है। संसार में बहुत लोग आए, किस लिए? पापियों को खत्म करने के लिए। ताकि यीशु मसीह पापियों से प्रेम करने के लिए आया। हालेलुया। पाप से प्रभु यीशु मसीह घृणा करता है, ताकि पापियों से प्रेम रखता है। संसार के लोग तुच्छ समझते होंगे या हटा दिए होंगे, बाकी परमेश्वर किसी को तुच्छ नहीं समझता है। हालेलुया। इसलिए जक्कई आगे जा रहा है, आस पड़ोस के गांव के लोग कह रहे हैं ये पापी के घर में जा रहे हैं, पवित्र परमेश्वर। तब जक्कई सुन रहा था। उस समय उसके अंदर गुस्सा नहीं आया, पहले गुस्सा था। जब यीशु जिसके दिल से दरवाजा जब खोलते हैं उसके अंदर ज्योति उत्पन्न हो जाती है। अगर कोई कहता है कि ये ऐसा है तो उसके अंदर गुस्सा नहीं आया। क्यों? क्योंकि उसके अंदर यीशु मसीह है। आज यीशु मसीह के स्वीकार करने के कारण जब हम यीशु मसीह को स्वीकार 26 साल पहले की बात, जब मैं यीशु मसीह में आया था, तो मैं तो प्रभु के बारे में कुछ जानता नहीं। अद्भुत रीति से एक दिन में बहुत बड़ा चमत्कार किए, मरने के कगार पर मैं चला गया था, मरने के कोई भी सब लोग आगे, बाकी परमेश्वर एक वचन से परमेश्वर ने हमें एक सामर्थ्य दिया था। और उसी वक्त जब यीशु मसीह को स्वीकार जब किए तो हमारे गांव के लोग बहुत विरोधी हो गए। ये तो हिंदू ना मुस्लिम, ये सब तो क्या ईसाई, कई तरह बातों को गलत शब्द बोलना शुरू किया। और कई लोग ऐसा भी कि अब तो इसे पढ़ना पड़ेगा, ये पागल हो जाएगा, कई तरह जो ऐसा कहा हुआ भी पागल हो गया। उसको पत्नी भी मर गया, बेटा भी छोड़ दिया था, उसका पत्नी उसके बेटा के शादी वो भी छोड़ दिया, मतलब ऐसा ही उसका जो भी ऐसा। बाकी हम ऐसा नहीं, उसके लिए भी प्रार्थना करते हैं। अब समझिए, जब हम यीशु मसीह में नहीं थे तो हमारे अंदर भी गुस्सा की भावना थी, हमारे अंदर भी गलत शब्द बोलते थे। जब यीशु मसीह में आ गए, मुझे कोई गाली दे रहा है, प्रभु का दास बताए थे, प्रभु का दास एक कोमुतुरे चेन्नई के थे, एक केरला के चार्ल्स नाम के थे। कैसे कि अगर कोई आपको मारने के लिए आए तो आपको मारना नहीं है,
प्रभु आपको बचाएगा। वो एक वचन, बस वचन कुछ तो बताए नहीं, बाकी आप परमेश्वर बचाएगा। उस समय जब मुझे रात के मारने के लिए आया तेजी में, उस समय मैं बाहर निकला, ठीक है प्रभु अभी आपको क्या करता है। मैंने सोचा कि प्रभु आएगा इसे मारेगा, मैं ऐसा ही हमारा विचार था कि प्रभु के बारे में कुछ जानकारी था नहीं। उस समय आए, यहाँ पकड़े और कहे किसको मारे किसको मारे, अंधा हो गया तो उस समय। हालेलुया। और उसके अंदर कई तरह बातें हुआ, फिर अभी दुनिया से भी वो चले गए, कई तरह विरोध, कई तरह समस्या, कई तरह परेशानी। इसलिए जो भी प्रभु के विरोध में, क्योंकि हम ज्योति को जब जक्कई ने यीशु मसीह को दिल से दरवाजा खोला, उसके अंदर ज्योति उत्पन्न था। सब लोग कहा कि ये पापी के घर में जा रहे हैं, तो उसके अंदर गुस्सा उत्पन्न नहीं हुआ। अब यीशु मसीह एक शीशा के समान है। जब हम शीशा के समान शीशे के सामने जाते हैं, चेहरा कैसा है हमें दिखाई देना शुरू हो जाती है ना। उसी प्रकार जब हम यीशु मसीह जिसके दिल में आ गया, तो आंतरिक जो बुराई है, अंदर की जो बुराई है, वो सामने दिखना शुरू हो जाती है। सब लोग कह रहा है कि ये तो पापी है, तब वो गुस्सा नहीं हुआ। पहले पापी नहीं समझता था कि मैं पापी नहीं हूँ। जब यीशु उसके घर में आया, यीशु को जगह दिया, दिल से दरवाजा खोला, ज्योति जब उत्पन्न हुई, ज्योति आ गया, तब सबके सामने कहा कि मैंने जो लोगों को सता करके जो धन इकट्ठा किया है, मैं आधा संपत्ति लोगों को देता हूँ। अन्याय पूर्वक अगर किसी से लिया है, मैं 4 गुना फेर देता हूँ। यीशु मसीह क्या बोले, आज इस घर में उद्धार आया है, आज इस घर में उद्धार। हालेलुया। यही है पुरानी बातों को परमेश्वर, हालेलुया, हमें जब दिल में आ जाता है, दिल से दरवाजा अगर हम खोलते हैं, जो अंधकार पहले था, जब यीशु मसीह ज्योति आ जाते हैं, तो हम ज्योति के समान चलें। ज्योति के समान का मतलब हम एक दूसरे को बुराई नहीं करना चाहिए, है ना। हम ज्योति के समान, जो अंधकार में जो भटके हुए हैं, उसको हम ज्योति के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। हालेलुया। एक पेरिस की एक बहन थी, और एक बहुत खतरनाक गांव एक बिहार में है, एक गवाही प्रभु का दास बता रहे थे। और पेरिस से जो है वो हिंदी नहीं जानती थी। कहे एक आगस्टिक जमा कुमार के नाम आप सुने होंगे, कई बार उनके बारे में मैं कहता हूँ, नेट बारे भी है, जो भी है। तब वो कहे कि भैया मैं यहाँ से उपाय करना चाहता हूँ। कहे कि आप तो पेरिस के हैं और यहाँ का वातावरण सही नहीं है, तो कैसे सेवकाई कर सकती है। और उस जगह ऐसा था कि पानी पीने का कहीं भी कुछ भी साधन नहीं था। एक तालाब था, जोड़ था, जो कहते हैं ना जोड़ यहाँ जो, और उसी में जानवर भी पानी पीते थे और मनुष्य भी वही एक साधन था पानी पीने का। और कहा कि ठीक है मैं देखूंगा। एक सप्ताह उनको हिंदी कुछ सिखलाया गया, और एक सप्ताह कहा कि 2 भाई को मैं आपके साथ छोड़ता हूँ। सबसे उठने से पहले वो उठ जाती थी, नहा लेती थी, और क्योंकि परमेश्वर ने हमें ज्योति बना करके रखा है, तो जो अंधकार में जो भटके हुए हैं, मैं ज्योति इनके सामने प्रकट करूंगा। फिर वहां प्रभु के वचन सुनाना शुरू किया। फिर कुछ समय के बाद आई और कहा कि मैं बहुत खुशी आनंद से, उसके अंदर एक अलग ही आनंद खुशी था। तब कहा कि ठीक है। वहां रहते रहते कुछ समय तक वो ज्योति बन करके, अंधकार के शक्तियों को अगर मिटाना है तो ज्योति को अंधकार के शक्तियों से संघर्ष करने पड़ता है। कई लोग मिट जाते हैं इतना। वहां हम देखते हैं कुछ समय के बाद वो उन्हें पीलिया या क्या कुछ बीमारी हुआ, वो प्रभु के पास पहुंची, वो खत्म हो गई। हालेलुया। आज उस जगह एक भी ऐसा नहीं है कि यीशु मसीह को नहीं जानता है। एक जो बाहर के यीशु मसीह के लिए वो जीवन दी, और वहां सब लोग मसीह में हो। हालेलुया। अगर जहां भी आप कठिनाई चाहते हैं, अगर उस जगह में आप
बहुत महान काम करेंगे। इसलिए अगर दिल से दरवाजा खोलते हैं तो प्रथम क्या होता है, ज्योति उत्पन्न होगी। दूसरा ये प्रथम ज्योति, उसके बाद हम इफिसियों 2 अध्याय उसी में पढ़ना, 2 और 3 नहीं 1 और 2 पढ़ना, पहले 1 और 2 ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उसने तुम्हें भी जिलाया है, तुम्हें भी जिलाया है, जो अपने अपराधों हाँ और पापों के कारण मरे हुए थे, जिसमें हम्म, पहले से संसार की रीति पर हाँ और आकाश के अंधकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे। बस यहाँ पर हम देखते हैं जब ज्योति उत्पन्न हुआ। दूसरा, हम मरे हुए थे। जब यीशु मसीह जब हमारे दिल में आया, फिर पढ़ना ये वाला तब मालूम होगा, क्योंकि हम सब क्या है, मरे हुए थे। पढ़ना, उसने तुम्हें भी जिलाया है, जिलाया है, जो अपने अपराधों के कारण, पापों के कारण हम मरे हुए थे। कोई दिखाई नहीं देता था कि ये पाप मैं कर रहा हूँ। हालेलुया। इसलिए जब हम यीशु मसीह को स्वीकार किए तो हम जीवित हो गए। तो जीवित क्यों, कुछ भी कहेंगे तो मानने के लिए तैयार रहेगा। मरा हुआ के जितने भी कुछ कहो वो सुनेगा नहीं। इसलिए जब हम यीशु मसीह में आ जाते हैं तो हम जीवित हो जाते हैं। इसलिए जो लिखा हुआ है, जो मसीह में है वो एक नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नया नई हो गई। हालेलुया। पुरानी बातें जो हमारे जीवन में रहती है वो सब बीत जाती है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें जीवित किया है। हालेलुया। जब 4 दिन के मुर्दा को, लाजर को परमेश्वर ने जिंदा किया था, जीवन दिया था। आज हम भी मरे हुए थे, कितने भी कुछ कोशिश करें, कुछ भी हमारे अंदर कुछ नहीं। जब हम यीशु मसीह को दिल से स्वीकार किए तो ज्योति उत्पन्न हुआ। तो ज्योति में हमें दिखाई दिया कि वो ऐसा रास्ता है, इसमें चलना चाहिए, है ना। इसलिए परमेश्वर में आते हैं तो हम मरे हुए थे पहले, अब जीवित हो गए। हालेलुया। और तीसरा, 2 का तीसरा वचन पढ़ना, ये भी लास्ट है। इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसा में, शरीर की लालसाओं के अनुसार शरीर और मन की इच्छा पूरी करते थे। अन्य लोगों के समान स्वभाव से संतान थे। क्रोध के, पढ़ो अच्छा से, क्या है, क्या के संतान को उसमें लिखा हुआ है, क्रोध की संतान हाँ, थे। क्रोध की संतान थे। जब अभी भी कई लोग के अंदर क्रोध की भावना बैठी हुई है। जब हाँ आगे पढ़ेंगे मालूम होगा। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, हाँ। अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, हाँ। तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ। 2 का तीसरा, हम क्रोध की संतान थे, हमारे अंदर अभिलाषा थी, संसार की बातें थी, हम आज्ञाकारी नहीं थे। तीसरा है आज्ञाकारी नहीं थे। जब योना को परमेश्वर ने कहा निनवे में जाओ, वो निनवे में नहीं गया, दूसरे जगह भाग रहा था। आगे परमेश्वर फिर वही उसी जगह में ले आया। इसलिए जब यीशु मसीह में हम आते हैं तो आज्ञाकारी हो जाते हैं। आज कई लोग इस चर्च में भी, जिसके अंदर जैसे शैतान पे हम कर रहे हैं, शैतान विश्वास भी करेगा, प्रार्थना भी करेगा, अन्य भाषा भी बोलेगा, बाकी एक बात आज्ञाकारी नहीं करता। हालेलुया। जिसके अंदर ये बात होगी वो आज्ञाकारी नहीं होगा। इसलिए हम पहला पत्र से और 3 का 20 और 21 के वचन पढ़ करके उसके बाद हम आज्ञा मानते हैं तो हम बचाए जाएंगे। पिछले दिनों में जब नूह के समय आज्ञा नहीं माना, वो सब लोग नष्ट हो गए थे। बाकी कितने लोग बचे थे? 8 पढ़ना, पहला पत्रस 3 का 20 और 21, यही आखिरी है।
हाँ, जिन्होंने बीते समय जिन्होंने बीते समय में में आज्ञा नहीं मानी, जब परमेश्वर ने नूह के दिनों में धीरज धरते रहा। आज भी धीरज धर रहा है। किसी को नष्ट, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, किसी को नष्ट होने से परमेश्वर खुश नहीं होता है, सबको बचाना चाहता है, इसलिए धीरज अभी धर रहा है। कब से सुन रहे हैं कि यीशु मसीह आ रहे हैं, अभी तक आया नहीं। क्यों? क्योंकि कोई भी नाश ना हो जाए। इसलिए उस समय, नूह के समय में भी परमेश्वर ने धीरज धरते रहा। हाँ, और वह जहाज बना रहा था, वो जहाज बना रहा था, जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। हालेलुया। 8 प्राणी ही आज्ञाकारी रहा। इसलिए अगर बचने का एक ही तरीका है कि हम आज्ञाकारी हो जाए। पहले यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किए थे, वो अनाज्ञाकारिता थे, आज्ञा न मानने वाले थे। बाकी जब यीशु मसीह में आ जाते हैं तो हम आज्ञाकारी हो जाते हैं, तब हमारे जीवन में परमेश्वर दिन पर दिन बढ़ाते जाएगा। हालेलुया। इसलिए हमें आज्ञाकारी होना है। पहली बात हमें क्या देखना है? परमेश्वर सबके दिल के दरवाजा पर खटखटा रहा है। जो परमेश्वर के शब्द को सुन करके दरवाजा खोलता है, उसके जीवन में क्या होता है? ज्योति उत्पन्न हो जाती है। पहली बात है, ज्योति उत्पन्न हो जाएगा। ज्योति में तो सब कुछ दिखाई देना शुरू हो गया ना। अब मान लेते हैं इस सफेद में कुछ दाग लगा हुआ, अंधकार है, तो दिखाई नहीं देगा। जब ज्योति उत्पन्न होगा तुरंत छिपने की कोशिश करें, दिखाई दे रहा है, ज्योति में हमें दिखाई देगा। इसलिए जब ज्योति आ जाती है तो हमें दिखाई देना शुरू होता है। तब हम मान लेते हैं कि वो मेरे अंदर कितना ईर्ष्या जलन है, दूसरे के प्रति डाह है, झगड़ा है। और दूसरा, हम मरे हुए थे, बाकी यीशु मसीह में आने के कारण हम जीवित हो गए। तीसरा, आज्ञाकारी नहीं थे। आज्ञा न मानने वाले सब लोग नूह के समय नष्ट हो गया। और यही आखिरी समय जो चल रही है, आग से जल प्रलय अब नहीं होगा, आग से प्रलय होगा। जब हम देखते हैं नूह के समय में परमेश्वर ने एक वाचा बांधा था, जो आकाश में जब बादल होगा तो एक धनुष के रूप में आता है। कि बाइबल में है कि याद दिलाते हैं कि मैं पूरे संसार को जल प्रलय अब नहीं करूंगा। अब परमेश्वर जो है सबको धीरज धर रहा है कि अभी भी बच जाए। इसलिए यीशु मसीह को स्वीकार करने के कारण हमारे अंदर एक ज्योति उत्पन्न हुआ, और ज्योति उत्पन्न जब हो जाती है तो हम जीवित हो जाते हैं। और जीवित क्या है? जीवित के कोई भी कहेंगे तो आज्ञाकारी हो जाता है, मानना शुरू कर देता है। मरे हुए के जितने भी कुछ कोशिश करे वो बातों को मानने का नहीं। जब जीवित हो जाएगा तो आज्ञाकारी हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए आइए सब लोग खड़े हो जाएंगे, अपने आप को परमेश्वर के हाथ